सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगतजननी माँ अंबिके की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यही कामना दिल से करती हूँ ताकि माँ के इस प्यारे चैनल के जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी पे माँ की असीम कृपा बनी रहे। यही मेरे दिल से कामना है आप सभी के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 तारीख को आ रही है बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी जो है गुप्त नवरात्रि में आ रही है। ये भी बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है। और जो है बसंत पंचमी के दिन जो है ऋतु परिवर्तन होता है और माँ जो है सरस्वती का आवाहन होता है। सरस्वती माँ जो है वो वाणी की अधिष्ठात्री हैं, बुद्धि की कर्ता धर्ता हैं, बुद्धि की कारक हैं। और वाणी, अगर आपको संगीत करना है, संगीत में आप अव्वल होना चाहते हो, वाणी में अव्वल होना चाहते हो, आपकी वाणी का प्रभाव आप डालना चाहते हो, तो माँ सरस्वती का आह्वान जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान सवारे हुए, मूर्ख से मूर्ख लड़े, मूर्ख बजाई हुए। तो जैसे ज्ञानी से अगर ज्ञानी लड़ते हैं, ज्ञान से ज्ञान मिलेगा तो हमेशा ज्ञान जो है वो उत्पन्न होगा। अगर हम लोग जो है मूर्ख की मूर्खाई को देखेंगे या सुनेंगे तो मूर्खता ही दिमाग में आएगी। इसी तरह से ज्ञान जो होता है वो किसी का चुराया नहीं जाता है, ज्ञान बाजार में नहीं बिकता है। ज्ञान जो है जब हमारी बुद्धि माँ सरस्वती खोल देती है तो अपने आप ज्ञान अर्जित होने लग जाता है, अपने आप ज्ञान जो है उत्पन्न होने लग जाता है। तुलसीदास जी भी जो है बिल्कुल मतलब उनको कुछ भी नहीं आता था, और जब माँ सरस्वती की कृपा हुई तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को भी रच दिया। जैसे हनुमान चालीसा को उन्होंने लिखा है। तो आपने देखा है कि बहुत, जैसे जब माँ सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर होती है उसका जो है ज्ञान के चक्षु जाग जाते हैं, दिमाग के चक्षु जो होते हैं वो खुल जाते हैं। और माँ सरस्वती का आह्वान हमको किस तरह से करना है, माँ सरस्वती की प्रिय चीज़ें क्या क्या हैं, और माँ का एक ऐसा उपाय भी आपको बताऊंगी। अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, पढ़ाई में आप अव्वल होना चाहते हो, अपने अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में आपको जो है दिक्कतें आ रही है, कारोबार में आपको जो है दिक्कतें आ रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है बसंत पंचमी वाले दिन, वो भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। माँ का एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसको अगर आप करोगे बसंत पंचमी वाले दिन तो आपको अपने बुद्धि के अंदर परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उस बोलने का प्रभाव सामने वाले पे पड़ना चाहिए। यही चीज़ माँ सरस्वती हमारी करती हैं। तो हमारे ऊपर हमेशा माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, यही कामना से हम सब जो है पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करते हैं तभी देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, फ्यूचर कैसा होगा। पर अगर पढ़ाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई भी नहीं करते हैं और फिर भी उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं। तो अगर आप भी जो है माँ सरस्वती की कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। पहले वंदना करते हैं माता की। माता की वंदना कैसे करनी है। ए शारदे माँ, ए शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर सांस तेरी है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अपनी शरण में हमें ज्ञान दे माँ। ए शारदे माँ, ए शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। इस तरह से आपने जो है माँ सरस्वती की वंदना करनी है कि हे माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, हमें जो है ज्ञान दो, अपनी शरण में हमें जो है ज्ञान दीजिए, ताकि हमारा ज्ञान जो है हम जैसे कि कोई मतलब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद अगर वो घर में ही बैठ जाता है, अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाता है, 10 बच्चे अगर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उन बच्चों तक अपना ज्ञान जब हम बांट देते हैं तो वो ज्ञान कितना बड़ा हो जाता है। इसी तरह से आगे चल के वो बच्चे जो है अच्छी नौकरियों में लगते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और अच्छा नाम रोशन भी करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम किसी उस टीचर से पढ़े थे जो मतलब हमें पढ़ाते थे उस समय पे, तो कितना ज़्यादा वो ज्ञान
बट गया आगे। आगे चल के उन बच्चों ने आगे और अपना ज्ञान बढ़ाया, अपने 10 बच्चों को 50 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, तो वो ज्ञान कितना बढ़ गया है। ये माँ सरस्वती की ही कृपा होती है जो आगे चलती रहती है। और हमारी जैसे कि ज्ञान जब हम छोटे से होते हैं तभी से हमारा साथ चलने लग जाता है, ज्ञान होता है और बुढ़ापे तक जरूरी होता है। बुद्धि जो होती है हमारी वो तीव्र होनी चाहिए। बुद्धि से ही जो है इंसान घर बैठे बैठे भी बहुत अच्छा से काम कर सकता है और ऑनलाइन विदेशों तक काम करता है, तभी तो उसकी बुद्धि के माध्यम से माँ सरस्वती की कृपा से ये सारे काम होते हैं। और मैं आपको एक उपाय और बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। बसंत पंचमी वाले दिन आपने जो है सफ़ेद फूलों की माला माँ को अर्पित करनी है। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की प्रतिमा नहीं है, माँ सरस्वती की कोई भी मूर्ति नहीं है, तो आप माँ दुर्गा के चरणों में भी जो है सफ़ेद फूलों की माला माँ के गले में डाल सकते हैं, या माँ को जो है सफ़ेद फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ सरस्वती का आह्वान करना है आपने, सफ़ेद अक्षत आपने अर्पित करने हैं और कहना है कि हे माँ जगत जननी, हे माँ अंबिके, हे माँ सरस्वती, हमारे कारोबार में उन्नति हो, हमारी जो वाणी है उसका प्रभाव हमारे कारोबार पे पड़े। हम जो है जो भी बोलते हैं, जो भी हम बेचते हैं, जिस भी चीज़ के लिए हम जो है कमाते हैं, जिस वजह से हम कमाते हैं उस वाणी से ही हम कमाते हैं। तो वाणी को जो है इतना तीव्र बनाइए, हमारी बुद्धि को इतना तीव्र बनाइए कि हम जो है सोच समझ के अपनी कारोबार को बढ़ा सकें, अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ाएं और अपने काम में उन्नति प्रदान हो आपकी कृपा से। और जो है आपने क्या करना है, माँ सरस्वती का जिस दिन बसंत पंचमी है 5 तारीख को, उस दिन आपने जो है सुबह उठ के नहा धो के जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फूलों की सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करनी है माता को। और उसके बाद जो भी आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अपना पेन लीजिए, पेन के ऊपर जो है आपने मोली बांधनी है। अगर आप जो है कोई काम धंधा करते हैं, जैसे कि आप कोई आपकी अपनी शॉप है, तो शॉप की चाबी होती है, उस चाबी को आपने मोली बांधनी है। अगर आप मोबाइल से ही अपना काम करते हैं, मोबाइल से ही अपना जो है मतलब बिजनेस चला रहे हो, मोबाइल से ही ऑनलाइन सारी चीज़ें करते हो, तो मोबाइल को आपने मोली बांधनी है और उसको जो है माँ के चरणों में रखना है, माँ के आगे अर्पित करना है कि हे माँ जगजननी, हे माँ अंबिके, हे माँ सरस्वती, हमारा जो भी ये कारोबार है आपके श्री चरणों में माँ, और इसके ऊपर आप अपनी कृपा बनाइए, आप अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाइए, ताकि हम अपने कारोबार में, अपनी जो पढ़ाई है उसमें और अपने काम में जो है उन्नति कर सकें। अपने काम से जो है हम अच्छा से कमा सकें। हमारी बुद्धि को इतना तीव्र बनाइए कि हमारा दिमाग काम में लगे, हमारा दिमाग पढ़ाई में लगे। और यही इस तरह की आपने प्रार्थना करनी है और माँ के आगे जो है उस को रख देना है। जो भी आपकी जैसे पेन है, आपका मोबाइल है, आपके गले की चाबी है, जो भी आपके पास है उनको आप अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ की वंदना कीजिए। माँ की जो है दुर्गा चालीसा भी आप कर सकते हो, अगर दुर्गा चालीसा करते हो डेली तो वो कीजिए। और उसके बाद जो है आपने अपने सामान को, जो भी आपने पेन रखा है उससे आप लिखिए, उससे पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने से पहले जो है माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए कि हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि के ऊपर जो है प्रभाव डालिए, हमारी बुद्धि को इतना तीव्र कीजिए कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम से चला जाए और दिमाग में समझ भी आए। हमें पता चले कि टीचर्स हमें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी। आपका दिमाग जो है वो काम करने लग जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता की।